राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, तो ये वीडियो उनके लिए है जो पूज्य श्री हित प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश के जप करने हैं और ये हमें डेली बेसिस पे जप करने हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। जैसे श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसका हमें 11 माला डेली बेसिस पे जप करना है और जिसके लिए हमें चाहिए जाप माला। जाप माला आप ले सकते हैं, ये नीम के हो सकते हैं या फिर तुलसी के हो सकते हैं। तुलसी के हो तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हमें एक लेनी है झोली, जिसमें हम रख कर जाप करेंगे। ऐसे एक झोली लेनी है, कोई भी कलर का हो सकता है, ये लाल, पीला, हरा। ये मेरे पास ब्लू कलर का है, आपके पास कोई भी कलर का हो सकता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का नाम या छवि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके एकदम सादा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमें एक तुलसी माला लेना है, यानी कि हमें कंठी धारण करनी है। एक लंबी सी बड़ी सी कंठी लेनी है आपको। इसका हमें डबल राउंड करके और तब पहनना है, ऐसे जैसे मैंने पहन रखा है, डबल राउंड करके आपको पहनना है। और इसके बाद हमें इसके नियम भी पालन करने पड़ेंगे, जैसे कि हमें किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, अंडा, मछली नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें इन सब में से कुछ भी नहीं खाना है। और ना ही हमें लहसुन और प्याज का सेवन करना है, क्योंकि ये भक्ति में बाधा है, इसलिए ये बिल्कुल निषेध है। और इसके बाद हमें रज लगानी है इस तरीके से, ब्रज रज। ये हमें वही राधा केली कुंज से मिलेंगे, जो आप जाएंगे प्रथम उपस्थिति के लिए तो वहीं से हमें प्रसादी कराकर लानी होती है। और या फिर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उनके शिष्य का एक अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट में वो आपको दे दूंगी, वहां से भी वो डिलीवर करवा देते हैं, तो ब्रजरज मिल जाएगी। इसका सेवन करना है हमें यहाँ 3 जगह करनी है। उसके बाद हमें थोड़ा सा जीभ पे चखना है। और इसके बाद हमारे पास एक तस्वीर होनी चाहिए, जिसमें हमारे इष्ट, गुरु और आचार्य तीनों की एक साथ होनी चाहिए तस्वीर। उसकी हमें पूजा करनी है डेली बेसिस पे, उनका इत्र सेवा और चंदन सेवा करना है। तो ये सारे नियम होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी दिनचर्या कंप्लीट नहीं होगी और ना ही महाराज जी से दीक्षा का के लिए आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मैं बताती हूँ अब जो वाणी जी है, इसका पाठ किस तरीके से करना है। तो चलिए जानते हैं जो हमारी वाणी जी है उसका पाठ कैसे करना है। महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए पहले उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करना होगा, जिनके कुछ नियम हैं। पहले जब आप वहाँ केली कुंज जाते हैं तो आपको सखियों द्वारा या उनके शिष्यों द्वारा कुछ वाणी पाठ मिलते हैं। इनको हमें प्रसादी कराने के लानी होती है और इनकी जो भी पाठ करना होता है मैं आपको बताती हूँ। जो भी नियम मुझे मिले हैं मैं बताती हूँ। ये प्रथम उपस्थिति के हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। ये है हमारी श्वेत चतुरासी जी, ये 84 जी हैं और इनका हमें 12 पद गायन करना है। ये देखिए, यहाँ से ये शुरू होते हैं और यहाँ से जैसे ये हो गया, यहाँ से यहाँ एक पद हुआ ये, फिर यहाँ से ये 2 पद, ऐसे करके हमें 12 पद गायन करने हैं। फिर अगले दिन हमें 13 से 24 करने हैं, मतलब रोज 12-12 पद जब आप करेंगे तो एक सप्ताह में यानी कि 7 दिन में ये पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी 84 जी आपकी। और उसके बाद हमें गायन करना है राधा सुधारनी जी का पाठ। ये है राधा सुधारनी जी, इसके हमें 10 स्रोत गायन करने हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया, ये 2 स्रोत हो गए। ऐसे हमें 10 स्रोत गायन करने हैं। इसके बाद हम ये हो गया सेवक वाणी जी। सेवक वाणी के हमें 5 छंद करने हैं गायन, ना कि 5 प्रकरण।
बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, तो वो 5 प्रकरण पढ़ने लगते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। 5 प्रकरण यानी कि 5 पाठ हो गए। 5 पाठ नहीं करने हैं, 5 छंद करने हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं वो, कोई ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहले मुझे सेवक वंदना गायन करना है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से यहाँ एक पद हो गया ये, और ऐसे ही हमें 5 छंद गायन करने हैं। तो इसके बाद आता है अष्टयाम सेवा। अष्टयाम सेवा में हमें अभी मतलब आपको 2 से 3 नियम आप कर सकते हैं। जैसे सुबह मंगला हो गया, मंगला भोग करके, मंगला आरती करके आप ऐसे कर सकते हो, और शाम का शयन पद कर सकते हैं। और उसके बाद हो गया ये हमारा नित्य पाठ, रसोपासना का नित्य पाठ, ये हमें पूरा करना है। तो आप अपने अनुसार कम से कम 5 पेज तो इसमें पढ़नी है।